हमारे पास जो PS4 में आते हैं वो दो वेरिएंट्स हैं, एक स्लिम है, एक फैट है। अभी ओवर द टाइम जेल ब्रेक आ चुका है। जेल ब्रेक का फ़ायदा ये होता है कि आप उसमें गेम्स डंप कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब गेम्स लोग चाहते हैं कि गेम्स हमें सस्ती मिलें, ज़ाहिर है कंज्यूमर चाहेगा कि उसको गेम्स और स्टोरी ड्रिवन ज़्यादा होती हैं, तो वो वाले तो 3000 से लेके 5000 के दरमियान आते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ कॉपी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं सैम्स कंप्यूटर पे, जो कि लोकेटेड है सेंचुरी टावर नियर कलमा चौक। और इनके पास गेमिंग कंसोल्स होते हैं जैसे एक्सबॉक्स, प्लेस्टेशन 4, 5, निंटेंडो स्विच, पीसी गेम्स। तो आज हम इनकी शॉप में चलते हैं और इनसे पूछते हैं प्लेस्टेशन 4 के बारे में और उसकी गेम्स के बारे में। तो आइए चलते हैं और देखते हैं हमें यहाँ से क्या कुछ मालूमात होती है। हमारे पास जो PS4 में आते हैं वो दो वेरिएंट्स हैं, एक स्लिम है, एक फैट है। ठीक है, फैट पहले अर्ली मॉडल्स में से है और अब ये स्लिम लेटेस्ट चल रहा है। इसके अलावा एक इनका 4K का आता है वेरिएंट, जो स्पेशली 4K के लिए टीवीज़ के लिए होता है। बाकी सब सेम चीज़ होती है उसकी, लेकिन वो 4K के लिए ज़रा थोड़ी सी पावरफुल मशीन चाहिए होती है, वो कहलाता है प्रो। तो बेसिकली ये तीन वेरिएंट्स बन गए और इनमें मुख्तलिफ इस तरह आते हैं कि जैसे 500 GB भी आता है, 1 TB भी आता है। तो प्रो बेसिकली आता ही 1 TB में। तो ठीक ये तीन इसमें बनते हैं। ठीक। इसके अलावा आपने बताया था कि इसमें ये तो आपने बताया ना कि इसमें एक फैट आता है, स्लिम है, और उसमें प्रो है। प्रो यानी कि जिसमें 4K की सपोर्ट है। आपने इसके अलावा हमें एक और चीज़ बताई थी कि इसमें दो ऑप्शंस आती हैं कि अगर आपने PS4 से गेम्स ऑनलाइन खेलनी है या ऑफलाइन खेलनी है, तो उसमें भी कुछ वो कंसोल्स में कुछ जी, इसका डिफरेंस अभी है। ओवर द टाइम जेल ब्रेक आ चुका है। जेल ब्रेक का फ़ायदा ये होता है कि आप उसमें गेम्स डंप कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब गेम्स, और वो चीप हो जाती हैं बड़ी। 500 ईच है, 300 ईच है, दो तीन किस्म के रेट्स हैं वो डिपेंडिंग। तो उसमें ये कि आप गेम जो है वो पर गेम 300 या 500 दे के इंस्टॉल करा लें अंदर। वो लेकिन ऑनलाइन नहीं जाता, सिर्फ ऑफलाइन रहता है। अच्छा, ठीक है, उसमें अगर हम ऑनलाइन जाते हैं तो वो तो उसका वो मैजिक ख़त्म हो जाएगा, वो फिर जेल ब्रेक नहीं रहेगा। वो फिर लेटेस्ट फर्मवेयर पे आ जाता है। इनका एक सर्टेन फर्मवेयर है जिस पे वो चलते हैं। तो राइट। और वैसे अगर हमने ऑनलाइन गेम्स खेलनी हो तो इसकी गेम्स की क्या प्राइस है ऑन एन एवरेज, कितने की इसकी होती है? इसकी 2-2.5 हज़ार से लेके मिनिमम जो कि पुराना टाइटल होगा उसकी इतनी होती है, फिर उसके बाद उससे ऑनवर्ड तक 12-12.5 हज़ार तक की लेटेस्ट की। क्योंकि राइट। एवरेज 60 अगर डॉलर की जो लॉन्च होती है तो 12-14 हज़ार रुपये बनते हैं तक। ठीक। और जो PS4 की इटसेल्फ जो कंसोल की जो है प्राइस, वो क्या है? मतलब उसमें जेल ब्रेक वाली में और दूसरे वाले में कोई डिफरेंस है या वो सेम है? जेल ब्रेक वाला थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि एक हमारी मार्केट इस तरह की है कि लोग चाहते हैं कि गेम्स हमें सस्ती मिलें। ज़ाहिर है कंज्यूमर चाहेगा कि उसको गेम्स और स्टोरी ड्रिवन ज़्यादा होती हैं, तो वो जैसे रेड डेड रिडेम्पशन है या कोई और गेम्स हैं, उनमें ये कि स्टोरी एक होती है, तो इसलिए वो ऑफलाइन खेलना चाहते हैं। तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। जैसे कि अगर जो ओरिजिनल वाला फैट है वो 40 का मिलेगा आपको, तो वो कम से कम भी 50 का मिलेगा। 10,000 या 5,000 का उसमें फ़र्क होगा, डिफरेंस। अच्छा, और जो हम कोई भी कंसोल अगर लेते हैं, फैट या स्लिम या प्रो, तो कंसोल के अंदर मतलब हमें इनिशियली क्या क्या उसके साथ अवेलेबल होता है? मतलब एक एक्सेसरीज में उसके साथ जो आती हैं वो जो ज़रूरी है, जैसे उसके अंदर एक पावर कोड होगी। ठीक है, एक इसकी अपने कंट्रोलर की चार्जिंग कोड होती है, और वो सिंक्रोनाइजेशन के लिए भी वही यूज़ होती है। वो केबल होती है, और फिर एक कंट्रोलर होता है साथ। एक दैट्स कंट्रोलर इट। होता है। हाँ, ये चीज़ें होती हैं इसकी बेसिक्स जो है। और अगर हमने एडिशनल कंट्रोलर या और भी इसकी कोई पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं इसके साथ? बिल्कुल, इसके एक्स्ट्रा कंट्रोलर्स भी मिल जाते हैं। एक्स्ट्रा कंट्रोलर हमारे पास 2-3 किस्म के हैं। मतलब जिस तरह एक इसका ओरिजिनल आता है, जो एक्चुअल ओरिजिनल कंट्रोलर है, वो ज़रा एक्सपेंसिव है, वो तकरीबन 12,500 रुपये का है। ठीक। लीज जो है, और उसमें फिर कलर वेरिएंट होगा, तो कलर्स जिस तरह केमो वाले आ गए, रेड आ गया, तो वो ज़रा और थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, 13 तक चल जाते हैं। आप हमें कोई ऑप्शंस दिखा सकते हैं इसकी, तो हाँ, कलर इसमें वेरिएंट्स की भी और वैसे भी? इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये भी हैं, इसमें ये दो डिफरेंट वो हैं, प्लस ये
एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास यूज्ड में भी होते हैं। यूज़ में ये कि आपको सस्ता पड़ेगा और दे आर स्लाइटली यूज्ड, बाद सारे वर्किंग परफेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें आपकी सेविंग हो जाती है, ये 6-7 हज़ार रुपये का पड़ता है। अच्छा, ये और इनकी ये पैकिंग में डिफरेंस है। हाँ, इसकी एक इसकी कॉपी कोई होता वजह है, है? एक वो होता है ओरिजिनल। जो कॉपी कंट्रोलर है वो ये है और ओरिजिनल की ये है, तो वो फ़र्क आती हैं उसमें। और पैकिंग से भी पता चलता है खैर, और बाज़ दफ़ा वो ज़रा कोई बहुत ही करीबी अच्छी कॉपी बनाते हैं तो उसमें, लेकिन हमें जो थोड़े बहुत होते हैं जिस तरह इनकी मार्किंग होती है या सीरियल नंबर होता है उससे पता चलता है। और इसमें प्राइस में भी डिफरेंस होता है इनकी जी, कंट्रोलर्स कॉपी वाले तो 3000 से लेके 5000 के दरमियान आते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ कॉपी। इट्स अ हाई कॉपी और बिल्कुल लो भी आती है। की, और जो ओरिजिनल वाला होता है उनकी वो 12,500 का है, और उसमें वही कलर वाला होगा तो 13 तक चला जाता है। और जो आपके पास ये जो यूज जिस आप बता रहे हैं, हाँ, ये ओरिजिनल होते हैं? ये ओरिजिनल है। और इसके अंदर ये है कि ये इसमें अच्छा रहता है, ये बेहतर है कि सेविंग हो जाती है इसमें, और परफेक्ट वर्किंग होते हैं। और इसकी ये प्राइस 6000 तक रेंज का है। जो होती है वो इसकी जो प्राइस रेंज है वो मतलब कहाँ पे इसकी होती है? वो ये 6000 तक का है। 6000 तक? हाँ, और इसमें ये कि ओरिजिनल और प्रॉपर वर्किंग वाले होते हैं। ठीक। अच्छा, इसके अलावा अभी जैसे कि PS5 भी लॉन्च हो चुका हुआ है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि अभी PS4 लेने का ज़्यादा फ़ायदा है, या जो कंज्यूमर है वो PS5 ले? PS4 अभी वैसे रनिंग में है, क्योंकि इसकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है गेम्स की, और ऑब्वियसली इसके अंदर भी टाइटल ज़्यादा हैं, तो PS4 ही लेना चाहिए, क्योंकि इसका अभी PS5 में इतने टाइटल्स नहीं आए, और ऑब्वियसली वो एक्सपेंसिव मशीन है। तो इसीलिए बेहतर तो यही है कि आप इसको PS4 ही लें, और सबसे ज़्यादा बिकने वाला कंसोल भी इस वक्त राइट नाउ इट्स PS4। तो ये तमाम टाइटल्स लगे हुए हैं इसके अलावा भी बहुत टाइटल्स हैं इसके ऊपर। तो वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरी अभी इसकी है PS4 की। थैंक यू आमिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह आपसे फिर हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और आपसे कुछ और कंसोल्स और गेमिंग डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। ज़रूर, थैंक थैंक यू। यू।